हेलो एवरीवन। तो सब लोग बहुत ही मस्त होंगे और थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन में होंगे, थोड़ा टेंशन में होंगे। और क्योंकि कंपनी जो इस टाइम पे अपडेशंस दे रही है वो बहुत कुछ फेवर में भी है और जो दिखाई दे रहा है उस हिसाब से कुछ अनफेवरेबल भी लग रहा है। तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है और बिल्कुल हम इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के हैं और पर्सनली उनको अटेंड करने की बजाय मैंने चूज़ किया कि मैं आप सब लोगों को YouTube के माध्यम से सारे के सारे क्वेश्चंस जो अभी आए उनके आंसर दे पाऊँ। एंड बिकॉज देयर आर सम नेटवर्क इश्यूज़ यहाँ पर हो चुके हैं, जिस वजह से मैं कल भी लाइव नहीं कर पाई हूँ, आज भी लाइव नहीं कर पाई हूँ सेशंस। फिर भी जो भी ट्राई कर सकती हूँ कोशिश कर रही हूँ आप लोगों तक कम्युनिकेट किया जाए, क्योंकि एक साथ इतने सारे नोटिफिकेशन की बम्बार्डिंग तो है ही, पर लेकिन अगर लाइव नहीं आते हैं, आप लोगों को जवाब नहीं मिलते हैं तो बहुत सारे बम्बार्डिंग ऑफ क्वेश्चंस भी हो जाते हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहले हम लोग जो बात करेंगे दैट विल बी अबाउट दी नोटिफिकेशन। कहीं दूर नहीं जाएंगे, नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि आखिर अभी इस टाइम पे जो कंपनी चीज़ें कर रही है, तो पहले हमें ज़रूरत है चीज़ों को समझने की कि कंपनी यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रही है। तो हम इलेबोरेट करके पहले नोटिफिकेशन को समझने की कोशिश करेंगे, जो भी दो नोटिफिकेशन हमारे पास आए हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो ये है फर्स्ट नोटिफिकेशन जिसके बारे में हम बात करेंगे। जब भी अपना रिज़र्व ओपन करते हैं तो उस टाइम पे आता है, और ऑलरेडी भी मैंने इसके बारे में बताया था। तो इसमें सिंपली ये बताया गया कि अभी जो कम्युनिटी ने कोई भी रिवॉर्ड्स जो दिए हैं उसमें से मेनली जो रिवॉर्ड्स है वही वाले रिवॉर्ड्स हैं जो पहले दिए थे कि आप ये जो कम्युनिटी है इस टाइम पे अगर आप किसी भी न्यू पर्सन का फर्स्ट डिपॉजिट जो है वो $50 से स्टार्ट होता है तो आपको 7,500 TUFT मिलेगा। और अगर $100 से कोई आपके साथ ज्वाइन होते हैं तो उनको 15,000 TUFT का रिवॉर्ड मिलेगा, राइट। और इसमें जो भी टाइम है वो मई 20 से स्टार्ट हुआ था, और जो भी एंड डेट होगी तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी, तब इसको जो है वो जो भी कुछ चेंजेस करेंगे तब तक आप जो है इसका एडवांटेज ले सकते हैं, ये बताया गया है। लेकिन अभी क्योंकि विड्रॉल्स को लेकर के थोड़े से असमंजस में थे, इश्यूज़ में थे, उसके भी अपने रीज़न है, टेक्निकल रीजंस हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पर लेकिन किसी को भी अभी न्यू ज्वाइनिंग के लिए है वो थोड़ा सा आपने बंद नहीं बोला है, थोड़ा सा होल्ड करके रख सकते हैं। अदरवाइज़ आपकी अपनी रिस्क है, अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो यू मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, क्योंकि हम लोग इस चीज़ों को प्रमोट नहीं कर रहे, वी आर जस्ट शेयरिंग दैट इन्फॉर्मेशन, राइट। सो यहाँ पे पूरे चैनल पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिलती है वो आप लोगों को अवेयर करने के लिए मिलती है। इम्प्लीमेंट क्या करना है वो सब चीज़ें आपको अपनी बुद्धिमत्ता से डिसीजन लेना है, राइट। सो ये जो था पूरा का पूरा फर्स्ट जो नोटिफिकेशन था हम लोगों ने, मैंने आपको शॉर्ट तरीके से यहाँ पे बता दिया है, राइट। सो अभी चलेंगे हम सेकंड नोटिफिकेशन की तरफ, जो कि आपको यहाँ पे हम लोग अब हम बात करेंगे सेकंड नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि आता है हमारे होम पेज पे, ठीक है। इसको पूरा ओपन करके देखते हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं, हम लोग बिल्कुल इनको बहुत अच्छे तरीके से अभी इस टाइम पे इलेबोरेट करके पढ़ेंगे। So in view of community feedback, the claim period of the second round of TUFT airdrop is only 2 days। जो पहले अभी किया गया था 2 दिनों के लिए ही airdrop मिला था, तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे मैम हमारा क्लेम नहीं हो रहा है या अब हो जाएगा, हमको पता नहीं चला, हमने पहले नहीं किया। तो वो पहले 2 दिन के लिए था, 18 और 19 तारीख के लिए, मई के लिए। बट अब जो है the platform has decided to extend the second round of airdrop to June 2, 2025. So please note this extension will be adjusted based on the community feedback. तो आप ये समझ लें कि अगर कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमको नहीं चाहिए ये 3,000, आप ये मत करो, हम वो मत करो, बहुत मेरे को मैसेज भी ऐसे करके है, कुछ वो फ्लायर टाइप भी रिलीज़ किया हुआ है कि हमको ये नहीं चाहिए, हमको विड्रॉल चाहिए। बट लेकिन कंपनी भी यही बता रही है, प्लीज़ नोट ये जो एक्सटेंशन की गई है दैट विल बी एडजस्टेड ऑन द बेस ऑफ कम्युनिटी फीडबैक के ऊपर ही ये सारी चीज़ें। सो देखिए ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है बहुत ध्यान से सुनना है कि आज जो इस टाइम पे हम लोग भुगतान कर रहे हैं कि हम लोगों का विड्रॉल क्यों नहीं आ रहा है,
उसका पूरा का पूरा रीज़न कंपनी ने लिख के दिया है। कंपनी बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर रही है अगर आप चीज़ों को ध्यान से पढ़ें। कंपनी ने बताया है कि इन एडिशन द लार्ज स्केल एयर ड्रॉप ऑफ TUFT इज स्टिल गोइंग ऑन, कि बहुत लार्ज स्केल में TUFT भेजा जा रहा है। हाउएवर द प्लेटफॉर्म रिस्क कंट्रोल सिस्टम रिसेंटली डिस्कवर्ड, मतलब कि अभी जो प्लेटफॉर्म का रिस्क कंट्रोल सिस्टम जो है, मतलब जो रिस्क फाइंड करता है कि कुछ चीज़ें ख़राब तो नहीं हो रही हैं, रिसेंटली डिस्कवर कि मतलब उन्होंने अभी अभी पता लगाया है दैट देयर आर अ लॉट ऑफ इलीगल arbitrage and malicious operation in the airdrop process, right? आप देखें कि यहाँ पर कंपनी खुद बोल रही है कि यहाँ पर जो भी एयर ड्रॉप्स हो रहे हैं या कुछ भी हो रहे हैं उनको बहुत ख़राब तरीके से यूज़ किया जा रहा है। और वो एयरबिट्रेज होता है कि मतलब किसी एक चीज़ को कम कीमत में लाना और जहाँ पे उसकी कीमत ज़्यादा है वहाँ पर उसको बेचना। तो आप खुद ध्यान से देखो कहाँ हो रहा है ये प्रोसेस कौन कर रहा है, इस प्रोसेस को, चीज़ों को किसने ख़राब किया है। हम लोग सोचते हैं जो कंपनी से आया उसको कैसे ना कैसे करके हम बड़े से बड़ा फ़ायदा उठाएं, क्योंकि कंपनी का उसको वॉलेट्स में देने का एक मोटो था कि लोगों के पास 3000 टोकन आएगा, लोग उसको होल्ड करके रखेंगे तो प्राइस जो है वो बाहर भी अप जाएगी। तो सब लोग ये चीज़ें कर रहे थे, जिस वजह से therefore given that the airdrop is still ongoing, मतलब जो airdrop है वो अभी भी जा रहे हैं। उन्होंने airdrop रोक सकते थे, airdrop नहीं रोका आप लोगों के लिए, पर लेकिन प्लेटफॉर्म ने क्या डिसाइड किया, द प्लेटफॉर्म हैज़ डिसाइडेड दैट ड्यूरिंग द airdrop पीरियड द प्लेटफॉर्म एसेट्स, मतलब प्लेटफॉर्म के ऊपर जितना भी एसेट है विल ओनली सपोर्ट TUFT डिपॉजिट, विड्रॉज एंड इंटरनल एक्सचेंज। समझ में आया कि अब जो एयर ड्रॉप, जब तक ये एयर ड्रॉप का पीरियड चल रहा है तो लोग इसको गलत तरीके से उधर से ला करके अपने वॉलेट्स में डाल करके स्वैप करके उसके डॉलर्स बना के विड्रॉल ना लगाएं, बल्कि ये यहाँ पर अब जितना भी काम होगा ना प्लेटफॉर्म पे, दैट विल बी ओनली सपोर्टेड बाय TUFT डिपॉजिट्स। आपके जो डिपॉजिट होंगे वो भी TUFT में होंगे और जो विड्रॉल होंगे वो भी उसी में ही होंगे, जब तक कि ये एयर ड्रॉप्स वाला जो पीरियड है ओवर नहीं हो जाता, राइट। सो यहाँ पर हमने फिर वही गलती की है जो एयर ड्रॉप के टाइम पे की थी, जो बड़े बड़े विड्रॉल लेने की कोशिश की थी। सब लोगों को एक चीज़ बोली थी, अभी 2 दिन पहले से लगातार अनाउंसमेंट्स, आप जो हमारा व्हाट्सएप चैनल वाला जो है प्लेटफॉर्म, आप उस पर जा कर के देखें, उसका भी मैं आपको प्रॉपर बताऊंगी आप कैसे वहाँ तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पे अटैच नहीं हैं। सो नो प्रॉब्लम, बिकॉज शॉर्ट में मैसेज और कुछ अपडेशन होती है, तो मैं जैसे कि ज़्यादा इतना टाइम नहीं है लाइव आने को या वीडियो बनाने को, तो मैं वहाँ पे डाल देती हूँ। तो वहाँ पर मैंने बोला था, आपको सबको बोला था कि भैया हम लोगों ने इस टाइम पे पागल नहीं हो जाना, ये सब चीज़ें देख करके अंदर प्राइस राइज हो गया है तो उधर से लोग ले करके अपने अकाउंट में डालें। आराम से पेशेंस रखिए, पहले देखिए सिस्टम कहना क्या चाह रहा है, समझना क्या चाह रहा है, राइट। सो एनी हाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पर हम बात करेंगे हमारा जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड जो पैराग्राफ है इसके बारे में, रिगार्डिंग द कंपनीज लिस्टिंग एंड कंप्लेंसेस रिव्यू प्रोसेस we will be share more updates with the community and partners in the near future। तो ये बता रहे हैं कि कंपनी जो है वो जो भी इसका लिस्टिंग बैक लिस्टिंग वाला प्रोसेस चल रहा है उस प्रोसेस के बीच में बहुत सारे जो भी अपडेशंस होंगे वो सारे के सारे जो हैं आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे, आप लोगों को बताया जाएगा। It should be noted that after the compliance process is initiated, the pledged TUFT asset will undergo a short transition। तो आप इस बात को भी नोट में रखना कि कुछ ना कुछ यहाँ पे चेंजेस और होंगे, तो फिर नहीं घबराना है। अभी से लोग फिर बोलने लग गए कंपनी ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। कंपनी बता रही है आपको कि आप नोट करके रखिए, शुड बी नोटेड दैट आफ्टर द कंप्लायंस प्रोसेस इज इनिशिएटेड, जैसे ही ये कंप्लायंस का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो जो एक टोकन कभी भी किसी कंपनी का रिलीज़ होता है ना, तो उसके अपने प्रोसेसेस होते हैं आगे जाने के लिए, तो वहाँ पे कोई ना कोई ट्रांजिशन उसकी की जाती है, मतलब उसमें कोई ना कोई बदलाव किया जाता है, तो उस बदलाव में वो जाएगी एंड अल्टीमेटली TUFT एम टू बिकम। तो TUFT का एम क्या है, बहुत बड़ा एम कंपनी अपनी तरफ से लेकर के चल रही है, जो कंपनी ने यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी है। TUFT एम टू बिकम द कोर गवर्नेंस एंड यूटिलिटी टोकन फॉर द
फ्यूचर डेवलपमेंट, मतलब फ्यूचर की डेवलपमेंट के लिए इसका जो कोर गवर्नेंस है वो अपने आप जो इस चीज़ को जो ये डेवलप कर रहे हैं TUFT को, तो वो कम्युनिटी के लिए और हमारा जो प्लेटफॉर्म है जिस पे हम ट्रेजर फंड में काम कर रहे हैं उसके लिए इसको बहुत ही डेवलपमेंट के लिए इसको जो है आगे लेकर के जाएगा। द गवर्नेंस इंटरफेस विल बी लॉन्च सून, और जो गवर्नेंस वाला जो इंटरफेस है वो लॉन्च होगा, और उसका भी मैं आपको छोटा सा एक नमूना दिखा देती हूँ क्योंकि ऑलरेडी उसकी नोटिफिकेशन हमारे पास TUFT वाला जो आपका चैनल है उसके ऊपर गवर्नेंस के बारे में भी उन्होंने बता दी कि हम लोग किस तरीके से इसको करेंगे। और इसके लिए मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूँगी छोटा सा। सो लेट्स गो देयर। सो यस, यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन ही हम लोग को आया था 22 डेट को कि हाउ टू यूज़ TUFT टू गवर्न योर कम्युनिटी कमिंग सून। तो यहाँ पे गवर्नेंस होते किसी भी चीज़ को किसी रूल एंड रेगुलेशंस में रखना, उसको कंट्रोल करके रखना, कैसे उस चीज़ को हम लोग कंट्रोल रखेंगे। तो अल्टीमेटली कंपनी जो है वो धीरे धीरे कंट्रोल लोगों के पास ही देने के लिए आ रही है कि लोग खुद चूज़ करें कि उनको क्या चीज़ें किस तरीके से प्रेजेंटेड चाहिए, किस तरीके से ऑपरेशन में चाहिए, किस तरीके से उन चीज़ों को करना चाहती है, और उसका पूरा प्रोसेस भी आपको यहाँ पर बता रही है। तो उसके लिए जो छोटा सा वीडियो है ये हम लोग ज़रूर यहाँ पर बैठ कर के देखेंगे। सो आई थिंक लेट्स वी शुड स्टार्ट दिस। स्टार्टिंग से देखते हैं इसको। सो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या क्या चीज़ें लिखी हैं इसका, ये बहुत ज़्यादा थोड़ा सा टेक्निकल भी है। सो यहाँ पे बोल रहे हैं हाउ टू ऑब्टेन वोटिंग राइट्स एंड मेक प्रपोजल। इस वीडियो में ये बताया गया है कि यहाँ पर हम लोगों को जो राइट्स है, हमारा अधिकार, वोट करने का अधिकार है ना, वोटिंग तो सबको मालूम होगा, उसका अधिकार हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो ये जो TUFT वाला जो फंडा यहाँ पर चल रहा है कि TUFT आपके पास है तो अब इसका करना क्या भाई, इसका USDT तो स्वाइप नहीं हो रहा, तो हम इसको कहाँ लेकर के जाएं, क्या करें। तो यहाँ पर मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगी जिसमें हमने इसको यूटिलाइज़ किया है, अपनी तरफ से कोशिश की है। तो आप हमें यहाँ पे वोटिंग राइट्स मिलेंगे जहाँ पे कि हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि हमको क्या चीज़ें चाहिए, किस तरीके से चाहिए। तो लोगों का एक टाइप से यहाँ पर कंट्रोल होगा। तो उस चीज़ के लिए क्या क्या चीज़ें हमें TUFT टोकन जो है उसका कैसे इसमें यूटिलाइजेशन करना है, वो सारे का सारा गाइडेंस हमें यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पर हम नेक्स्ट देख सकते हैं कि पावर टू द पीपल है ना, कि लोग अपने आप, जैसे कि स्टेक में टैप टू द स्टेक बटन ऑन द होम पेज एंड एंटर द स्टेक इंटरफेस एंड एंटर द अमाउंट यू वांट टू स्टेक एंड टॉप सबमिट। ये जो हम लोग जहाँ पे अर्न वाला ऑप्शन है ना, बहुत सारे लोगों ने अर्न में भी पैसा लगाया होगा, अर्न वाले ऑप्शन में जाकर के वहाँ पे आप स्टेक TUFT वाले ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये इंटरफेसेस मिलेंगे जहाँ पर कि आप अपना TUFT टोकन सबमिट करा सकते हैं। वो अलग अलग दिनों के लिए, उसके लिए चाहे मैं आपको अलग अलग वीडियोस दिखा दूँगी, बट यहाँ पर हम लोग भी आपको 10 डेज़ वाला भी हमने किसी का करवाया है तो पूरा वो करके दिखाएंगे कि किस तरह आप लोगों ने चीज़ें कैसे करनी है। इसमें थोड़ा सा आइडिया सा आपको दिया जा रहा है कि किस तरीके से ये चीज़ें हो सकती हैं। सो नेक्स्ट ये बता रहे हैं यू नीड टू स्टेक योर TUFT एंड गेट वोटेड। अब वो वोटिंग का आपको यहाँ पे अधिकार मिलेगा। प्रपोजल में क्या होगा, द टैप टू द वोटिंग बटन ऑन द होम पेज टू एंटर द गवर्नेंस इंटरफेस एंड सेलेक्ट द प्रपोजल एंड वोट एंड देन सबमिट इट। तो यहाँ पर आप जब इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं तब आपको ये अधिकार मिलता है कि ये जो डिफरेंट प्रपोजल, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे इंटरफेसेस ये बने हुए हैं, इसमें प्रपोजल दिखेगा आप किस चीज़ को वोट करना चाहते हो, किस चीज़ में आपको लगता है कि ज़्यादा फ़ायदा कम्युनिटी का होगा। तो वो आपको अधिकार दिया जा रहा है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र जिस तरीके का बोलेंगे हम उस तरीके से काम करेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने हिसाब से भी चलेंगे। तो अभी हमको वोटिंग नहीं करनी है भाई, ध्यान से सुनिएगा। हमको किसी को चीज़ें ओपन भी होती हैं, सामने आती हैं, आप लोगों को कोई वोटिंग शोटिंग ऐसे नहीं करनी है
क्योंकि हम सबको एक साथ चलना है ट्रेजर फैमिली को, कि ऐसा ना हो कि हमारी वोटिंग के चक्कर में और चीज़ें गड़बड़ा जाएं। हम लोगों को एक ही मीटिंग में बैठना पड़ेगा जहाँ पे कि अपलाइन से गाइडेंस आती है। तो अपलाइन से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी, जो भी टॉप लेवल पे लीडर्स हैं, इंडिया के लीडर्स हैं, एशिया के लीडर्स हैं, कि वो मीटिंग्स ऐसी ऑर्गेनाइज़ करें कि नीचे तक एक ही मैसेज जाए कि हम लोगों को कौन सी चीज़ें जो हैं इस टाइम पे फ़ायदा देंगी और किस तरीके की चीज़ों को हमने जाकर के वोटिंग करना है, किस चीज़ का मतलब क्या है, वो चीज़ें समझ के आगे चलेंगे। ये सिर्फ आपको बताया जा रहा है कि इस तरीके से चीज़ें होने वाली हैं, राइट। और यहाँ पर ये पूरा इसमें बताया जा रहा है किस चीज़ को आप नोड्स दैट यू हैव टू delegate your voting rights to the node of the governance that you can run the node yourself by governing। तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा जैसे बताया कि हर एक चीज़ की ये नोड्स पे है, जैसी भी चीज़ें हैं वोटिंग राइट आपको यहाँ पे मिलेगा, राइट। एंड दैट्स इट। सो ये हमारा जो फेस है ये ओवर हो गया है। साथ ही में अभी आपको मैं एक चीज़ और दिखाती हूँ, क्योंकि हम लोग 1-to-1 जैसे जो सेशंस करते हैं अपने टीम्स के साथ करते हैं, तो मैं अब आगे से यही कोशिश कर रही हूँ कि सब चीज़ें लाइव कर दूँ, ताकि लोगों को दिखे कि हम लोग क्या कर रहे हैं। और अगर उनको कोई चीज़ जिनको कि लीडर्स की सपोर्ट नहीं मिल रही है बिकॉज ऑफ दी ये जो पास्ट हमारा टाइम रहा, बहुत ही हार्ड टाइम था जिसमें कुछ लोग छोड़ के भी चले गए, तो कुछ लोग अकेले पड़ गए हैं, तो आप लोगों को ज़रूर यहाँ पे सपोर्ट मिलेगी। और मैं भी प्रॉमिस करती हूँ आपसे कि आई विल ऑल्सो ट्राई, क्योंकि मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं, मैडम लिंक भेज दीजिए, आप अपना मीटिंग का वैसे क्यों नहीं कर रही जैसे पहले कर रहे थे। तो चीज़ें चेंज हुई हैं। आप सब लोगों को जिस टाइम पे ज़रूरत थी बहुत ज़्यादा, तो ज़रूर हम सब लोग कम्युनिटी के साथ में सारी चीज़ें कर रहे थे। और अब जो है, अब आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत है और टीम्स को भी गाइडेंस की ज़रूरत है, तो वो हम अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। तो बट मैं आपको लिंक्स आपको मिलेंगे, वो भी मिलेंगे मेरे व्हाट्सएप चैनल पे। वो व्हाट्सएप चैनल का भी मैं आपको बता देती हूँ आपको कहाँ से उसको अप्रोच करना है। आई विल ट्राई कि मैं सबके लिए सेशन ओपन करूँ, तो जितना भी मेरा कैपेसिटी है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर के क्वेश्चनिंग कर पाएँ, पूछ पाएँ और उन लोगों को गाइड कर पाऊँ। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको ये करना है, यहाँ पर मेरे पास जो हमारा जो चैनल है, जो यूट्यूब वाला चैनल है, आप देख सकते हैं। तो यूट्यूब वाले चैनल के ऊपर आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन मिलेगा। देखिए, जैसे आप चैनल के ऊपर जाते हैं फ़ोन पे, इस तरीके से डिस्क्रिप्शन मिलेगा, आपने डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आपके पास इंटरफेस ओपन होगा। आपने इसको व्यू चैनल पे जाना है, राइट। और व्यू चैनल पे जाके आपने इस तरीके से आप व्हाट्सएप पे अपने क्लिक करेंगे तो आपको ये इंटरफेस ओपन करके दिखा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टॉप पे इधर फॉलो लिखा हुआ आएगा, ठीक है, ऊपर जहाँ पे लिंक का बटन आ रहा है, बिकॉज ये मेरा चैनल है तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन यहाँ पर ऊपर फॉलो लिखा है, आप बस फॉलो कर लीजिए। आपको जो भी कोई मीटिंग आपके लिए होगी, वैसे तो अपडेशन मैक्सिमम इस पर मैं दिए जा रही हूँ, वॉइस में भी दिए जा रही हूँ, और जैसे कोई मीटिंग में बड़ा मीटिंग रखती हूँ तो उसका लिंक आपको इसी में ही मिलेगा, राइट। और मैं सिर्फ ये जो चैनल है हमारा, मैं आपको अभी जो दिखाया, मैं इसी चैनल के ऊपर अवेलेबल हूँ, ठीक है। हमारा जो यूट्यूब का चैनल है, दैट इज़ यू कैन सी, इसी चैनल पे मैं अवेलेबल हूँ, मैं और कहीं पे भी इस टाइम पे अवेलेबल नहीं हूँ। तो जो ज़रूरी चीज़ वो ये कि एक पर्सन का जिनका हमने अभी करवाया है, कंप्लीट एक प्रोसेस कराया है अकॉर्डिंग टू जो भी यहाँ से चीज़ें हमने देखी हैं इस टाइम पे, तो चाहे इसको एक्सपेरिमेंटल बेस समझ सकते हो चीज़ों को, पर लेकिन हमने जो TUFT है वो अभी क्योंकि उसको कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो अंदर उसका करना क्या है, तो वो यूटिलाइजेशन उसमें बताया गया है कि कैसे हम लोग जो हैं इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और उसमें विड्रॉल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, वो सारी की सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी। सो यहाँ पर हमारे पास जो पर्सन है, मेंबर है, इनका 57,000 टोकन इनके पास अवेलेबल है। तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूटिलाइजेशन अभी तक जो अपडेशन उनके हिसाब से करने की कोशिश हम करेंगे, क्योंकि बहुत ही जल्दी चीज़ें चेंज हो जाती है, लगता है कि गलत कर दिया, क्या कर दिया, बट अभी जो है उसके हिसाब से हम लोग इसको पहले तो लगाएंगे स्टेक पे। एक जो NFT है वो ऑलरेडी स्टेक पे है, तो हम दूसरी NFT को स्टेक पे लगाएंगे। सो फर्स्ट तो बिल्कुल आपका टोकन आपके पास वापस आता है और आपने स्टेकिंग जो है वो लगा लेनी है।
और उसके बाद जो बचा हुआ है उसके बारे में सोचना है कि किस तरीके से उसको इन गुड पोर्शंस हम डिवाइड करके उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो कंपनी चाहती है हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको होल्ड करें, इसको यूज़ करें, इसको फटाक से USDT में कन्वर्ट करके बाहर नहीं निकालना है ना। सो यहाँ पे 1.4% वाली जो है हमने जो स्टेकिंग है वो कर दी है। एंड बहुत जो TUFT है वो तो डेली में आता रहेगा, तो वो तो टेंशन हमारा ख़त्म हो गया। एंड लेट्स गो टू अर्न। और अर्न पे जो हमारे पास TUFT अर्न का जो ऑप्शन है इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। तो अभी इनसे बात हुई तो जस्ट 10 डेज़ का इनको करना था। सो जो भी डिसीजन मेकिंग अभी की है कि 10 डेज़ तक टोकन को करके देखेंगे यूटिलाइज। तो 25,000 जो है वो मिनिमम हम लोग को अमाउंट इधर देना ही है, रखना ही है। तो उसको लेकर के सब्सक्राइब कर दिया है, इसको अमाउंट को यहाँ पर ऐड कर दिया है। सो सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे, यस सब्सक्रिप्शन इसका हो गया है कंप्लीट। ठीक है, एक ये काम हमने कर दिया, ये करना ज़रूरी है बिकॉज ये इसकी हमें इंस्ट्रक्शन मिली है नोटिफिकेशन में दैट वी नीड टू यूटिलाइज। हम लोग को सारे के सारे नोटिफिकेशन मिले हैं, राइट। सो अभी हमारे पास कितना बच गया, 28,000। तो अब हमारे पास एक ऑप्शन बची है कि अभी इन्होंने जैसे बोला कि हमारा जो TUFT है उसमें विड्रॉल लग रहा है। तो लास्ट जो हम लोग चीज़ ऑप्ट करेंगे कि लेट्स गो टू जो प्रोसेस ऑफ विड्रॉल, कि हम लोग विड्रॉल, हमारे पास इतना अमाउंट है कि हम विड्रॉल लगा सकते हैं, उसमें भी 25,000 TUFT मिनिमम होना चाहिए। तो बाहर भी जब TUFT आएगा तब भी हम इसको होल्ड करके रखना है, फटाक से सेल नहीं करना है, क्योंकि सेल करने से और जो परेशानी का सामना हमें करना पड़ रहा है और हो भी सकता है और ज़्यादा हो जाए, राइट। सो अभी हम लोग इसका विड्रॉल लगाएंगे। विड्रॉल के लिए सेम प्रोसेस, गो टू द विड्रॉल एंड TUFT BP20 सिलेक्ट कर लेंगे। किसी का नोड 1 चल रहा होता है, किसी का नोड 2 चल रहा होता है, जिसका ग्रीन होगा वो वाला हमने कंफर्म कर लेना है एड्रेस। एंड सेम जैसे अमाउंट है, अमाउंट फिल कर लेंगे इसके अंदर। सो सिंपल प्रोसेस ऑफ नॉर्मल प्रोसेस, जिस तरीके से हम लोग USDT को विड्रॉल करते हैं सेम ही प्रोसेस है। ईमेल आईडी से आप लोगों को कोड उठा करके लेके आना है। सो यहाँ पर जो भी लोग पूछते हैं कि TUFT विड्रॉल कैसे लगेगा, सेम इसी तरीके से TUFT का विड्रॉल भी लगता है। और इसके बारे में भी आपको बताएंगे कि बाहर TUFT निकल करके आएगा तो उसको अभी क्या करना है। अभी सबको सिर्फ होल्ड करके रखना है। TUFT जिनके पास 3,000 है वो भी लगातार उसको सेल किए जा रहे हैं, जिससे कि मार्केट प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन चला गया है। तो अभी सिर्फ 3,000 टोकन है, उससे कितना ही मिल रहा है, उसका प्राइस डाउन हो रहा है, तो सब लोग उसको फटाक से सेल किए जा रहे हैं। भी उसको होल्ड करके रखेंगे तो वो प्राइस बढ़ेगा। तो ये देखिए विड्रॉल लगा दिया है, और जैसे ही विड्रॉल आएगा आप सब लोगों के साथ ज़रूर यहाँ पे शेयर करेंगे। सो हम आ गए हैं यहाँ पर ट्रस्ट वॉलेट में। ट्रस्ट वॉलेट में TUFT को हमने ओपन किया है, तो आप इसकी प्राइस देखें 0.0018, राइट। आपको 0.0018 ध्यान से देखिए, ये यहाँ तक इतना लो प्राइस पे कैसे गया है, क्योंकि हम सब लोग जितने भी हैं बहुत समझदार हैं, और हम लोग जैसे ही टोकन आ रहा है 3,000, लोग देख रहे हैं इसकी प्राइस घटती जा रही है, फटाक से बेचे जा रहे हैं कि हमको इतने ही डॉलर मिल जाए, इतना ही मिल जाए। अरे भाई, इस TUFT को आपने होल्ड करके रखना है। जितना ज़्यादा, सिर्फ 3,000 से अभी तक नहीं था तो कितना हमारी ज़िंदगी में इससे बदलाव हुआ था। और आज की डेट में हम लोग सोच रहे हैं कि कंपनी कुछ चीज़ कर रही है, ये अब आपके पास है। आप जिम्मेदार हो इसकी कॉस्ट बढ़ाने के लिए और इसको घटाने के लिए। अगर आप अपने टोकन को होल्ड करके रखेंगे, प्लीज़ इसको होल्ड करके रखिए, थोड़े दिन होल्ड करके देखिए इसका प्राइस कितना ऊपर जाएगा। कंपनी इज़ नॉट स्कैमिंग। अभी इस टाइम पे हम लोगों को चीज़ों को समझना है। आपके पास टोकन का विड्रॉल आता भी है तो प्लीज़ सोचिए कि अभी विड्रॉल स्टार्ट नहीं हुआ, सोचिए कि अभी उसको होल्ड करके रखना है,
फटाक से बाहर आते हैं, उसको बेचना नहीं कि जितना मिलता है ठीक है। अभी आप उसको होल्ड करके रखेंगे तो इसका प्राइस अप जाएगा। जो कंपनी की एक्सपेक्टेशन थी उस पे हम लोग खरे नहीं उतरे हैं, उस हिसाब से काम नहीं हुआ और उलझन में कौन आया? हम लोग आ गए। कंपनी हमें अच्छा अच्छा कुछ देख करके दे रही थी और हम लोग उसको बिगाड़ रहे हैं क्योंकि हम फटाक से उसको स्वैप कर ले रहे हैं। अभी सिंपल एक इंस्ट्रक्शन है, आप लोगों ने ना USDT से अभी TUFT लेना है, ना TUFT से स्वाइप करके USDT बनाना है, कुछ नहीं करना है आपने। जो चीज़ जैसे है एटलीस्ट 2 तारीख तक कंपनी ने टाइम दिया है ना, 2 तारीख तक होल्ड कर लो प्लीज़। यहाँ पर अभी मैं 2 तारीख बोल रही हूँ, न जाने कंपनी और नेक्स्ट स्टेप क्या ले लेगी, क्योंकि हमें लग रहा है कि कंपनी हमें ये क्या करती है, 2 मिनट में चेंज कर देती है, फिर से चेंज कर देती है। अरे वो हमें देख रही है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें देखते ही उसे लगता है कि अरे ये तो लोगों ने ऐसा कर दिया, हमने तो ऐसा सोचा था, तो उसे तुरंत अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ती है और वो तुरंत कुछ ना कुछ चेंजेस ऐसे कर दीजिए। जो बताया था ना, रिस्क मैनेजमेंट जो उसका सिस्टम है वो एनालाइज कर लेते हैं कि भाई कंपनी को TUFT को नुकसान हो रहा है, कंपनी के डेवलपमेंट को नुकसान हो रहा है, हमारे लोगों को नुकसान हो जाएगा, वो तुरंत चीज़ों को बंद कर देती है। तो हम लोगों ने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और अभी बहुत सारे हमारे लीडर्स हैं, बहुत सारी नॉलेज के साथ हैं, बहुत ही कुछ लोग ऑलरेडी क्रिप्टो में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, तो वो लोग भी चीज़ें बहुत एक्सप्लेन करते हैं। तो अभी तक हम लोगों को नॉलेज चाहिए, अपनी टीम को प्लीज़ नॉलेजफुल कराएं। आपको ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि आपको कुछ भी यहाँ से इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई भी आलतू फालतू बात नहीं बोली, किसी की यहाँ पे शेयरिंग नहीं ली, कुछ नहीं लिया। ये मैंने अलग से सिर्फ आप लोगों के जो बहुत सारे सवाल आए थे कि क्या कर दें, ऐसे कर दें, वैसे कर दें, तो मैंने आपको चीज़ भी करके दिखा दी। अब आपके पास TUFT आया है तो आपको उसके साथ थोड़ा सा जेन्युइन तरीके से रहें। आप थोड़ी देर के लिए सोच के रख लें कि ये आपके पास रखी एक धरोहर है, आपका सोना है, जिसकी कीमत बढ़ेगी, ठीक है, और बढ़ेगी तब जब आप इसे होल्ड करके रखेंगे। क्योंकि जो आपके वॉलेट में आ गया, विड्रॉल ले लिया आपने, उसको कंपनी कुछ नहीं कर सकती, बट आपके पास कंट्रोल है, उसको होल्ड करके रख सकते हो। तो TUFT में हमने विड्रॉल भी लगा लिया, सब कुछ आपको दिखा दिया और हम उम्मीद जता रहे हैं कि उसका भी विड्रॉल आए तो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। और बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ों को ट्राई भी किया है, लीडर्स सब लोग रिस्क ले रहे हैं सब चीज़ें करने का, एक्सपेरिमेंट। आपने फटाक से रेस में नहीं दौड़ जाना, अपनी अपलाइन के साथ में बैठ के ही डिसीजन बनाना है, कहाँ TUFT टोकन में क्या करना है, किस चीज़ में क्या करना है। तो जो भी चीज़ें करनी है अपलाइन के साथ करें, अच्छी गाइडेंस में करें या फिर कंप्लीट नॉलेज लेकर के करें। सो आई होप दिस थिंग वाज यूज़फुल टू यू। और हमेशा कम्युनिटी के लिए, ट्रेजर फैमिली के लिए हमारा बहुत सारा प्यार आपस में बना रहता है और आप सब लोगों की फेवर में ही रहता है सब कुछ। इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखें। कंपनी अब हमारी ही होने जा रही है कंप्लीट तरीके से, तो इसका ध्यान रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, हमें ध्यान रखना नहीं आता तो ज़रूर जो लोग मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लीडर्स, आप जहाँ पे जाके बैठते हैं, नॉलेज लेते हैं, तो उन चीज़ों को फॉलो करिए, ज़रूर सब कुछ अच्छा होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।